हेलो गाइस, आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एंड मशीन लर्निंग के बीच में क्या डिफरेंस है। ठीक है, उन डिफरेंस को डिस्कस करेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और मशीन लर्निंग, ठीक है, इन दोनों के डिफरेंस को समझेंगे। एक एक पॉइंट बाय पॉइंट अपन डिस्कस करने वाले हैं आज के लेक्चर में। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है उसे अपन कहते हैं एआई। एआई का फुल फॉर्म क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। ठीक है, क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एंड मशीन लर्निंग यानी कि एमएल कहते हैं उसको, शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? एमएल। इसका फुल फॉर्म होता है मशीन लर्निंग। क्या होता है? मशीन लर्निंग। ठीक है, अब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डिफाइन किया जाता है कि एक ऐसी एबिलिटी है जहाँ पर नॉलेज को एक वाइड अप्लाई किया जा सके। कैसा? एक वाइड अप्लाई किया जाता है। ठीक है, और मशीन लर्निंग के अंदर ये डिफाइन किया जाता है कि वो किस प्रकार से फ्यूचर में उसे एक्सपीरियंस से नॉलेज और स्किल को एक्वायर्ड किया जाता है। ठीक है, देखो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या होता है कि डिफाइन कर दिया जाता है, एबिलिटी के आधार पर इस नॉलेज को एक्वायर्ड को अप्लाई किया जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है कि एक्सपीरियंस बेसिस से ही नॉलेज और उसकी स्किल को एक्वायर्ड किया जाता है। क्या कर दिया जाता है कि उसका एक्सपीरियंस कितना है और उसको एक्सपीरियंस से नॉलेज कितना है, उससे क्या कर दिया जाता है? उसको एक्वायर्ड कर दिया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर जो भी नॉलेज की एबिलिटी है, उस नॉलेज के आधार पर उसे क्या कर दिया जाता है? एक्वायर्ड अप्लाई किया जाता है। क्या कर दिया जाता है? एक्वायर्ड अप्लाई कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखो, इसका एम क्या है, इसका मेन उद्देश्य क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या? सक्सेस के चेंज को बढ़ाना, न कि उनकी एक्यूरेसी को। ठीक है, क्या है उसके एम? क्या है? सक्सेस के सक्सेस के जो चांस को बढ़ाना, ना कि उनकी एक्यूरेसी को। ठीक है, मतलब जितना सक्सेस के चांस को बढ़ाना देना, उनकी एक्यूरेसी को नहीं। ठीक है, और वही इसका जो मशीन लर्निंग का एम क्या है? एक्यूरेसी को इंक्रीज करने का, और उसे सक्सेस को ज़्यादा ध्यान नहीं देना। मतलब कि सक्सेस कितना हुआ वो उतना ध्यान नहीं देना, लेकिन मशीन लर्निंग में क्या होनी चाहिए? एक्यूरेसी होनी चाहिए कि जो भी रिजल्ट होना चाहिए वो एक्यूरेट होना चाहिए। ठीक है, और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या होना चाहिए? सक्सेस होना चाहिए कि उसकी एक्यूरेसी कितनी शुद्धता है, कितना वो रिजल्ट सही दे रहा, वो उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आप लोगों को समझ में आ चुके होंगे। तीसरा पॉइंट, ये कंप्यूटर प्रोग्राम के जैसा काम करते हैं और जो कि स्मार्ट वर्क करता हो। क्या करता हो? कंप्यूटर प्रोग्राम जैसे काम करते हैं जो कि स्मार्ट वर्क करता हो, और वही एक सिंपल कॉन्सेप्ट मशीन होती है जो कि डेटा ग्रहण करती है और उसी को लर्न करती है। क्या करती है? जो मशीन लर्निंग में क्या होता है कि जो भी डेटा है उसे सिंपल कॉन्सेप्ट में क्या करती है? सिंपल कॉन्सेप्ट में उसे एक्सेप्ट करती है और डेटा को पढ़ती है। ठीक है, मतलब कि जितना उसका एक्सपीरियंस होगा, उसका नॉलेज भी क्या होगा? उतने ज़्यादा उस एक्सपीरियंस बेस पे नॉलेज को क्या करेगा? इकट्ठा करेगा। ठीक है, नॉलेज को क्या करेगा? इकट्ठा करेगा। तो यहाँ भी क्या करेगा? डेटा को स्टोर करेगा, ग्रहण करेगा, मतलब एक्सेप्ट करेगा, देन उसे क्या कर लेगा? लर्न करती है। क्या करती है? उसे लर्न करती है। ठीक है, इसका मेन गोल होता है, मेन उद्देश्य होता है कि न्यूरल इंटेलिजेंसी को सिमुलेट करना, जिससे कि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। क्या करता है कि न्यूरल इंटेलिजेंस को सिमुलेट करना,
जिससे कि जो भी कठिन प्रॉब्लम्स आती है उसको सोल्व करना। और इसका मेन गोल क्या होता है कि किसी कंस्ट्रेंट टास्क से डेटा लर्न करना, जिससे कि मशीन के परफॉर्मेंस को मैक्सिमाइज कर सके और उसी स्पेसिफिक टास्क के लिए, ठीक है, जो भी टास्क होगा उसी टास्क के लिए वो क्या कर दिया जाता है, स्पेसिफाई कर दिया जाता है। ठीक है, तो मेन उद्देश्य क्या है, कंटेंट टास्क कंटेंट टास्क से डेटा को लर्न करना, ठीक है, डेटा को पढ़ना और उससे पढ़ने के बाद मशीन की परफॉर्मेंस को बढ़ाना, ठीक है, मशीन की परफॉर्मेंस को क्या करना, मैक्सिमाइज करना, ठीक है, और उसे स्पेसिफिक टास्क के लिए, किसी भी एक स्पेसिफिक टास्क के लिए बढ़ाना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि एआई खुद ही डिसीजन मेकिंग होता है। क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर खुद ही डिसीजन लेता है कि उसको क्या करना है। ठीक है, लेकिन एमआई जो मशीन लर्निंग एलाउ करता है कि सिस्टम को जिससे वो डेटा से नई चीज़ें लर्न कर सके। ठीक है, डेटा से क्या कर सके, मशीन नई चीज़ें पढ़ सके, इसलिए वो क्या करता है, सिस्टम को अलाउ करने के लिए परमिशंस लेना पड़ता है। क्या करता है, अलाउ कर दिया जाता है, अलाउ करता है और सिस्टम को डेटा से नई चीज़ें लर्न कर सके। ठीक है, तो नई चीज़ें डेटा को पढ़ने के लिए क्या करता है, परमिशंस को क्या कर देता है, अलाउ कर देता है। और यहाँ पे क्या करना पड़ता है कि यहाँ पे खुद ही डिसीजन ले लेता है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर, कि उसको किस प्रकार से काम करना है। ठीक है, अब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर अब नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करेंगे, तो ये एक ऐसा सिस्टम डेवलपमेंट करता है जो कि इंसानों को मिमिक कर सके। ठीक है, क्या कर सके, इंसानों को मिमिक कर सके, जिससे कि ये किसी भी सर्कुलेस्टेंस में ठीक तरीके से उसे रिस्पॉन्स कर सके। ठीक है, इसमें ये ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है और सेल्फ लर्निंग एल्गोरिथम को क्रिएट करता है। ये किसके, एमआई के अंदर, सॉरी एमएल के अंदर। मशीन लर्निंग के अंदर क्या करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा उसे इन्वॉल्व कर रहता है और उसे सेल्फ लर्निंग एल्गोरिथम को क्रिएट करता है। क्या करता है, खुद से पढ़ने के लिए एक एल्गोरिथम को क्या कर देता है, क्रिएट करता है। एआई हमेशा किसी भी प्रॉब्लम को ऑप्टिमाइज सॉल्यूशंस को सर्च करने में यकीन रखता है। क्या करता है कि हमेशा ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को सोल्व करता है और उसकी ऑप्टिमाइज सॉल्यूशंस को क्या करता है, सर्च करता है कि ऑप्टिमाइज उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस को ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व करने की कोशिश करता है। और एमआई किसी भी प्रॉब्लम का कोई भी सॉल्यूशन, चाहे वो ऑप्टिमाइजेशन हो या ना हो, वो सर्च करने में यकीन रखता है। ठीक है, मतलब कि उसे गोल तक पहुंचना ही है। वो किसी भी प्रॉब्लम्स आए, वो किसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट नहीं करता, वो डायरेक्ट क्या करता है, उसको डायरेक्ट सर्च करने का ही काम करता है, कि जो गोल स्टेड है उसे ही सर्च करता है। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करता है कि भले गोल स्टेड नहीं मिले, लेकिन वो क्या करता है, प्रॉब्लम को ऑप्टिमाइज करता है, प्रॉब्लम को कम करने की कोशिश करता है। पहले क्या करता है, प्रॉब्लम को कम करने की कोशिश करता है। ठीक है, ये आखिर में इंटेलिजेंसी और वाइडम्स की ओर लीड करता है। क्या करता है, विजडम की ओर लीड करता है। और वही एमएल मशीन लर्निंग नॉलेज की ओर लीड करता है। क्या करता है, लर्निंग नॉलेज की ओर लीड करता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आप लोगों को समझ में आ चुके होंगे कि डिफरेंस बिटवीन जो एआई है एंड एमएल के बीच में। आपको ये सारे जितने भी पॉइंट्स अपन ने डिस्कस किए, वो सारे के सारे पॉइंट आप लोगों को समझ में आ चुके होंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। ठीक है,
अब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या क्या होते हैं वो भी अपन इसी के साथ में डिस्कस कर लेते हैं, ताकि थोड़ा सा आप लोगों को भी क्लियर हो जाएगा कि मशीन लर्निंग के क्या क्या एडवांटेज होते हैं और क्या क्या डिसएडवांटेज होते हैं। ठीक है, ठीक है। तो मशीन लर्निंग के एडवांटेज क्या क्या होते हैं, ठीक है, देखते हैं कि मशीन लर्निंग के एडवांटेज यानी कि लाभ क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो इसको पॉइंट को अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कि मशीन लर्निंग में बहुत सारे वाइड एप्लीकेशंस होते हैं। कैसे होते हैं? वाइड एप्लीकेशन होते हैं, जैसे कि बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर, हेल्थ केयर, रिटेल, पब्लिशिंग इत्यादि को इंडस्ट्रीज में यूज़ किए जाते हैं कि वाइड एप्लीकेशंस के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो फाइनेंशियल जो मशीन लर्निंग के बहुत सारे वाइड एप्लीकेशंस होते हैं। ठीक है, बैंकिंग, फाइनेंशियल सेक्टर, हेल्थ केयर रिलेटेड एंड पब्लिशिंग इत्यादि के अंदर ये इंडस्ट्री में यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, सेकंड, गूगल एंड फेसबुक मशीन लर्निंग के यूज़ से रिलीवेंट एडवर्टाइजमेंट को पुश कर पाते हैं। क्या करते हैं? गूगल और फेसबुक मशीन लर्निंग के इस्तेमाल के लिए रिलीवेंट एडवर्टाइजमेंट को पुश कर पाते। ये सभी एडवर्टाइजमेंट यूजर के पास्ट सर्च बिहेवियर पर ही आधारित होते हैं। जैसे कि अपन कोई चीज़ अगर बार बार उस चीज़ को देखते हैं तो उस चीज़ का क्या कर दिया जाता है कि बार बार उसे अपने को एडवर्टाइजमेंट दे दिया जाता है। इसलिए इसे टारगेट एड से भी कहा जाता है, टारगेटेड एड से भी कहा जाता है। कि गूगल पर जैसे अपन किसी भी वेबसाइट पर खोलते हैं तो क्या कर दिया जाता है कि उसमें एडवर्टाइजमेंट डाल दिया जाता है। बीच में कोई फ़ोटो आ रही है, किसी प्रकार की एडवर्टाइजिंग की फ़ोटो आ रही कि किस प्रकार से, तो यहाँ पे गूगल पे या फेसबुक पे बहुत सारी चीज़ें एडवर्टाइजिंग पब्लिश की जाती है। ठीक है, तो उसके जो पास्ट मतलब पिछला सर्चिंग के आधार पर वो क्या सर्च करता है, उसके आधार पर वो क्या कर देता है, उसकी एडवर्टाइजिंग को देता रहता है। ठीक है, थर्ड क्या है? मशीन लर्निंग का यूज मल्टी डायमेंशनल और मल्टी वेरिएशन डेटा को हैंडल करने के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है? मल्टी डायमेंशनल और मल्टी वेरिएंट डेटा को हैंडल करने के लिए किया जाता है, और वो भी डायनामिक इंट्रोलमेंट में। किसमें? डायनामिक इंट्रोलमेंट के अंदर जो मशीन लर्निंग का यूज किया जाता है वो मल्टी डायमेंशनल और मल्टी वेरिएंट डेटा को हैंडल करने के लिए किया जाता है। ठीक है, और मशीन लर्निंग का यूज टाइम साइकिल रिड्यूस होता है और रिसोर्सों को इफ़िशेंटली यूटिलाइजेशन भी कर किया जाता है। क्या कर दिया जाता है? इफ़िशेंटली यूटिलाइजेशंस भी किया जाता है। ठीक है, तो मशीन लर्निंग का यूज़ एक टाइम साइकिल को रिड्यूस करना होता है। क्या करता है? टाइम साइकिल को क्या कर दिया जाता है? रिड्यूस कर दिया जाता है, रिडक्शन कर दिया जाता है या फिर रिड्यूस कर दिया जाता है, और उस रिसोर्स को इफिशेंटली यूटिलाइज भी किया जा सकता है। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट, अगर कोई चाहता है कि कंटिन्यूसली क्वालिटी एंड लार्ज कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इनरोलमेंट प्रदान करने के लिए, तब तक भी ऐसी चीज़ें कुछ टूल्स की मौजूद है कि मशीन लर्निंग के कारण क्या कर दिया जाता है, उसकी कंटिन्यूसली क्वालिटी वैसी की वैसी रहे, वो लार्ज रहे, कॉम्प्लेक्सिटी रहे, प्रोसेस इनरोलमेंट प्रदान करने के लिए तब तक कि कुछ टूल्स महजूद है मौजूद है सॉरी। ठीक है, और सिक्स पॉइंट को अपन डिस्कस करते हैं। तो वैसे तो मशीन लर्निंग के बेनिफिट के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें आते हैं जो कि पार्टिकुलरली हमारे बहुत काम आ सकते हैं, जैसे कि ऑटोनोमस कंप्यूटर को डेवलपमेंट एंड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इत्यादि को, साथ ही ऐसे प्रोसेस भी जो कि बाद में ऑटोमेशंस ऑफ टास्कों का ऑटोमेशंस को हो पाते हैं। ठीक है, तो ये सारे एडवांटेज आप लोगों को समझ में आ चुके होंगे इसके। ठीक है, अब इसकी मशीन लर्निंग के डिसएडवांटेज क्या क्या है उस मशीन लर्निंग को अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो इसके डिसएडवांटेज क्या क्या है?
मशीन लर्निंग के डिसएडवांटेज को देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट देखेंगे कि जो मशीन लर्निंग की एक मेजर चैलेंज होती है कि एक क्वेश्चंस जिसमें डिफरेंट एल्गोरिथम के बेस्ड होकर डेटा को प्रोसेस किया जाता है और उसे प्रोसेस किया जाता है कि वो रिस्पेक्टिव एल्गोरिथम के इनपुट के हिसाब से इस्तेमाल करने से पहले ही उसके सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होता है और रिजल्ट के ऊपर जो भी अचीवमेंट ऑब्टेन से किया जाता है। ठीक है, सेकंड क्या है, एक और शब्द होता है कि इंटरप्रिटेशन से मतलब कि रिजल्ट भी एक बहुत ही मेजर चैलेंज होता है। क्या होता है, रिजल्ट भी एक बहुत ही मेजर चैलेंज होता है। यह इससे ये डिटरमाइन करना होता है कि वो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम की इफेक्टिवनेस कितनी है। क्या है, इफेक्टिवनेस कितनी है। हम बोल सकते हैं कि मशीन एल्गोरिथम यूज लिमिटेड होते हैं। क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं और साथ में उसे श्योरिटी नहीं होती कि वो एल्गोरिथम हमेशा वो इमेजिबल केसेस में काम करेगी। ठीक है, इमेजिबल केसेस में काम करेगी, ये अपन श्योरिटी नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमने देखा है कि ज़्यादातर केसेस मशीन लर्निंग फेल होते हैं और इसलिए प्रॉब्लम के बारे में कुछ अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी होता है जिससे सही एल्गोरिथम अप्लाई कर सके। और डीप लर्निंग एल्गोरिथम की तरह ही मशीन लर्निंग में बहुत सारे ट्रेनिंग डेटा की ज़रूरत पड़ती है। क्या करती है, डीप लर्निंग एल्गोरिथम की तरह ही यहाँ पे बहुत सारे मशीन लर्निंग की ज़रूरत पड़ती है। और हम कह सकते हैं कि इसमें ज़्यादा मात्रा में डेटा के साथ काम करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। क्या होता है कि ज़्यादा मात्रा में डेटा के साथ काम करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे फिफ्थ देखेंगे कि इसका डिसएडवांटेज क्या होता है कि एक बहुत ही नोटेबल लिमिटेशन मशीन लर्निंग की है कि ये एरर की प्रति ज़्यादा सस्पेंटिबल होते हैं। क्या होते हैं कि जब एरर आ जाता है तो प्रति एरर के ज़्यादा सस्पेंटिबल होते हैं कि बेट्रिन जोल्सन्स और MC3 इसके एक्चुअल्स प्रॉब्लम किसी विषय में बताया है कि जब वे कोई भी एरर करते हैं तो उन्हें डायग्नोस और करेक्ट करना बहुत ही कठिन हो जाता है। इसलिए ऐसा अंडर लिविंग कॉम्प्लेक्सिटी के नीचे गुजरना होता है। ठीक है, अब 6 पॉइंट को डिस्कस करते हैं। तो 6 पॉइंट में क्या करता है, इसमें बहुत से कम पॉसिबिलिटी होती है कि इमीडिएट प्रिडिक्शंस करने के लिए मशीन लर्निंग सिस्टम के साथ साथ मैं ना भूले कि वो ह्यूरिस्टिकल डेटा से ही ज़्यादा लर्न करते हैं। क्या करते हैं, मशीन लर्निंग सिस्टम के साथ साथ वो ह्यूरिस्टिकल डेटा के साथ ज़्यादा लर्न करते हैं। इसलिए जितनी ज़्यादा बड़ी डेटा होगी जितनी ज़्यादा देर तक ML यानी कि मशीन लर्निंग को डेटा से एक्सपोज किया जाए जिससे कि ये और भी बेहतर परफॉर्मेंस कर सके। ठीक है, अब 7th पॉइंट, ज़्यादातर वेरिएबिलिटी का न होना और एक दूसरे के लिमिटेशंस मशीन लर्निंग का। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को समझ में आए होंगे, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। ठीक है, और डिफरेंस बिटवीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग के बीच में क्या क्या डिफरेंस है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना काफ़ी।